जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ, राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े हैं, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट वो सिवान के साहबाद के कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता है, समाज को कंप्लीट एक जस्टिस उस व्यक्ति के रूप में उनकी अलग बात है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, एक साथ MLA बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं, कुछ समझ भी नहीं सकते। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाजा नहीं, और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया। सपना ही सिवान का समाप्त हो, उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं चले गए। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वक्त ने एक मजबूत आवाज़ और ज़िंदगी को आगोश में ले, अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली, और वक्त हमेशा ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई शहाबुद्दीन जंग नहीं, उस जैसा कोई। सर, इलाज में लापरवाही हुई, इसके बारे में क्या कहना? मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वक्त और बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बदले, व्यवस्था। सर, सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपने नेता के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते चलकर आए, बाहर भी, सर मेरी बात सुनिए, चलकर आए, ओसामा जी से बातचीत हुई, मिले, अच्छे हालात में मिले, संतुष्ट थे हमारे परिवार, और फिर एक प्राइवेट रूम से संक्रमित वार्ड में प्रवेश डाल देना, टैक्स MP को, 4 बार और 2 बार विधायक रहने वाले व्यक्तित्व को,
मैं क्या मानूं। और मुझे लगता है कि 18 साल जो उनका जीवन था रहा ना, राजनीतिक परिस्थितियों ने हमेशा घेर के रखा। अब मैं उस पर नहीं अभी जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, फिर दोबारा शहाबुद्दीन नहीं। जब याद करता हूँ सिर्फ इतना कह सकता हूँ, पता नहीं क्यों चले गए। मुस्कुराता हुआ वो चेहरा मेरे साथ बहुत सारे अंतरंग रिश्ते उसके बहुत हद तक कुछ चीजें उससे कहते थे, पप्पू जी व्यक्तिगत जीवन में तो मैं आपके साथ हूं, मैं राजनीतिक रूप से वहां हूं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ हूं। ये लैंग्वेज था और थे। मेरा यह परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और हमेशा राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से शहाबुद्दीन साहब की मौत के न्याय के लिए अंतिम तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जरूर अंतिम तक जाएंगे। किसके पीछे राज क्या थी, किन किन लोगों की भूमिका थी, वक्त से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों ने शहाबुद्दीन साहब को हम सबके बीच से लेकर चले। 1990 के बाद से लेकर आज तक जिस व्यक्ति ने हर संकट और बुरे परिस्थितियों में एक दल और एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहा, वो मंत्री हो सकते थे, सत्ता का हिस्सा हो सकते थे, बदल सकते थे, लेकिन कभी भी उनके भीतर ना तो कभी लोभ आया, न राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। हर लोगों के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। मैं एक व्यक्ति को देखा कि अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाई। चला पप्पू जी वो इसे करल जाए तो सही राह पर बार। ये लैंग्वेज था कि आप पीछे मत मुड़िए। जिसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उसके साथ और उनका यदि कोई ना हो तो शायद ना तो किसी के ना हो। ये आप समझिए, शहाबुद्दीन जी के यदि कोई ना हो सके तो फिर किसी का नहीं। बस मैं इतना ही। सर जब भागलपुर से साहब आए थे तो उस समय सर बोले थे कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, और जब उनका निधन हुआ उनके पुत्र सर दर की ठोकर खाते रहे। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कोई भी उनके परिवार का आदमी इनसे मिला तक नहीं माना जाएगा। एक बात बोलूं, इसमें एक बात समझ, मैंने कहा यदि घटना गिराऊंगा ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, मैं नीतीश जी के साथ, और इनका पाटलिपुत्रा में मेरे साथ लालू जी के साथ मुलाकात हो रहा है। यदि शहाबुद्दीन जी नहीं होते ना, मैं लोक लाज क्रॉस कर गया होता। आए शहाबुद्दीन जी, हाथ पकड़ लिए रात के 1 बजे। कभी भी एक आवाज बनकर उनकी खड़ी रही, उनके पीछे में भी। किसी भी चुनाव में यह फैमिली कभी डिच नहीं किया, लेकिन यह दल जो सम्मान इस परिवार को मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। यदि कोई राजद में हकदार है सम्मान का ना, तो
तो सबसे पहले शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार। लालू यादव जी के बाद यदि कोई अधिकारी है तो शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार है। यदि आप जानना चाहते हैं तो जो इन्होंने खोया ना, जो इन्होंने दिया, जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो ना आ पाए हो, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हो, कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी। उसके 91 में फैमिली एक राजद परिवार ही नहीं, लालू जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे बड़े रिश्ते को खोया। और उसके बाद हम देखते रह गए, उम्मीद करते रह गए, दूर तक कुछ नहीं। मेरा इतना ही, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। आज सर तकरीबन 3 रोज हो गए उनके परिवार के लोगों को यहाँ आए हुए, लेकिन आप पहुँच गए और जिसको आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। सर वो उनसे पूछिए, इनके लिए पूरा सिवान है, इनके लिए पूरा बिहार है, पूरे भारत में जो लोग शहाबुद्दीन जी को जानते हैं उनको दुख है। किसी के पहुंचने ना पहुंचने से शहाबुद्दीन जी के राजनीतिक और वैचारिक अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में एक बड़ी लकीर शहाबुद्दीन जी की विरासत